समाजवादी के फुल सपोर्ट पे थे, लेकिन उसके बाद हमको एहसास हुआ हमारा पार्टी जो है एक हमारा घर, हमारा पार्टी, हमारा सब कुछ जो है बस यही है, मजलिस, उसके अलावा कुछ नहीं है। उनके हक के लिए जो लड़ते हैं, गरीबों के लिए लड़ते हैं, उनके लिए जो मसीहा बन के बोलते हैं, संसद हो, सड़क हो, मैदान हो, कहीं भी हो, रोड, इसमें कोई मतलब ये नहीं है लालच है, कोई पैसा हुआ मतलब किसी चीज़ का लालच नहीं है। जितने लोग उससे जुड़े या इस कार्यालय की स्थापना इसने किया है, इस्टेब्लिश किया है, उसके लिए मैं बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया है। और अच्छी बात यह है कि ये हमारा ग्रामीण अंचल जो है वोट बैंक है, और खुशी की बात यह है कि ये लोग सारे हमारे साथ हैं और जुड़े रहेंगे, और भी साहब की बातों को, उनके सिद्धांतों को मानेंगे। ओवैसी साहब की वो खूबी है कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं और बेहद संविधान के बारे में, कानून के बारे में जानकारी है, बैरिस्टर हैं और बहुत टैलेंट उनमें है। और इस टैलेंट को लेकर के हम उनके साथ जुड़े हुए हैं और संविधान की रक्षा के लिए उसने बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा काम किया है। कार्यालय उद्घाटन किया है, ये ओवैसी साहब की दीवानगी है। उनके हक, गरीबों, पिछड़ों, दलितों, वंचित समाज के लिए जो ओवैसी साहब आज रोड पे, सड़क पे आवाज़ उठाते हैं, ये ओवैसी साहब की मोहब्बत है लोगों की कि इन्होंने अपने बाज़ार में कार्यालय स्थापित किया है और ओवैसी साहब के साथ समर्थन दिया है कि हम सब ओवैसी साहब के पार्टी में सहयोग करेंगे और मदद करेंगे हर तरीके से। आपके चैनल पे बोलने के लिए शुक्रिया आपका। हमारा क्षेत्र 189 सदर विधानसभा जयसिंहपुर, मैं वहाँ से मोहम्मद अजीज विधानसभा अध्यक्ष। हमारा क्षेत्र ऐसा है कि वहाँ पे दलित और मुस्लिम गठजोड़ का एक बहुत जय भीम जय भीम जय भीम का जो नारा दिया गया है, इसका एक मिसाल पेश है। हमारे डॉक्टर सुरेश चंद्रा साहब भी मौजूद हैं, जो हमारे विधानसभा के प्रमुख सचिव हैं, और डॉक्टर जी.डी. गौतम साहब भी हैं। और हमारा विधानसभा माशाल्लाह इस वक्त हर कदम कामयाबी की तरफ जा रहा है और इंशाल्लाह एक दिन ये 189 विधानसभा इतिहास रचेगी। जी सर, जी सर, मैं इस पे कहना चाहूँगा, दरअसल ऐसा है, आप चूंकि सवाल कर रहे हैं, B.R. अम्बेडकर साहब की एक बुक है थर्ड सन पाकिस्तान, तो उसमें जो बना था, जी देखिए उसमें उन्होंने कुछ ऐसे शब्द हैं, लेकिन आप ये जानिए उसी किताब में जो है सन को लेकर इन्होंने जो शब्द कहा है, ये आरएसएस के ही लोग हैं जो अंबेडकर साहब की विचारधारा को गलत ढंग से पेश कर रहे हैं। एक उनकी पुस्तक है आरएसएस की बंच ऑफ थॉट्स, उसमें अंबेडकर साहब की ऐसी विचारधारा है जो इस्लाम के खिलाफ है, जो इस्लाम के मानने वालों लोगों के खिलाफ है, जो पाकिस्तान के खिलाफ है। ऐसी विचारधारा को जो है आरएसएस प्रमोट करके आगे लाती है। जो अंबेडकर साहब की मूल विचारधारा है, इस देश में रहने वाले लोगों से बनती है, उसको कभी प्रमोट नहीं करती। वही अंबेडकर साहब जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान बनना गलत है, वो अंबेडकर साहब ने ये कहा था कि अगर जिस दिन ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये उस दिन जो है इस देश में रहने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा, और इस देश में जो भी SC ST हैं, OBC हैं, माइनॉरिटी हैं, इनके लिए सबसे बुरा दिन वो दिन साबित होगा जिस दिन ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। उन्होंने कहा था कि ये देश न हिंदू राष्ट्र बनेगा, न इस्लामिक राष्ट्र बनेगा, न जो है बौद्ध या सिख ईसाई राष्ट्र बनेगा। ये देश धर्मनिरपेक्ष है और धर्मनिरपेक्ष ही राष्ट्र रहेगा, इसी में इसकी मजबूती है। अंबेडकर साहब की मैं कहता हूं कि गलत विचारधारा है जो आरएसएस के लोग उसको सामने ला रहे हैं। आपको सर जी मैं ये कह रहा हूं कि अध्ययन करने की और जरूरत है। मेरे पास बंच ऑफ थॉट्स की बुक है, मेरे पास थर्ड सन पाकिस्तान की पुस्तक है, आप उसको रीड करेंगे, मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा, तो आप देखेंगे ये सारी चीजें। तो आप चूंकि ओवैसी साहब 12 ला हैं, आप ये जानिए इस देश में ये डिग्री B.R. अम्बेडकर साहब के पास थी, ये डिग्री जो है पटेल साहब के पास थी, ये डिग्री जो है इस देश में राष्ट्रपति रहे KR नारायण साहब के पास थी, या ये डिग्री सिर्फ और सिर्फ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ओवैसी साहब के पास है, 12 लाख की डिग्री, इसीलिए उन्हें बैरिस्टर से जो है नवाजा गया है। तो चूंकि वो बहुत ही बुद्धिजीवी आदमी हैं, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी किया है, बहुत सारे ग्रंथों की स्टडी किया है, उसके बाद उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी विचारधारा बनाया है कि ये देश जो है इस संविधान से चलेगा, और देश में जो है अंबेडकर साहब की जो विचारधारा है, इसी को लेकर देश तरक्की करेगा और हम इनकी विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ेंगे। 2024 में आपके नेताजी का क्या विचारधारा रहेगी, किसी के साथ आपका अलायंस होगा या फिर आप खुद से चुनाव लड़ेंगे, या क्या इस पे जी पार्टी का क्या होता है? जी दरअसल ऐसा है सर, इसके बारे में जो है हमारे हाईकमान के लोग हैं वो इस पे विचारधारा अपनी रखेंगे।